तुमने एक एनीमे देखना स्टार्ट किया, उसमें एक कैरेक्टर है जो तुम्हें अच्छा लगने लगा है। जब तुमने उसका पास जाना, जब तुमने उसके बारे में और समझा, तो तुम्हारे लिए वो सिर्फ एक फ़िक्शनल कैरेक्टर नहीं रह गया, वो तुम्हारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। जब कोई दूसरा इंसान तुम्हारे उस कैरेक्टर के बारे में कुछ बुरा कहे, तो तुम्हारा डिफेंस मैकेनिज़्म ऑटोमैटिकली स्टार्ट हो जाता है और वो उसे डिफेंड करने लग जाता है, इवन दो जो सामने वाला बंदा कह रहा है वो सही भी क्यों ना हो। धीरे-धीरे करके तुम उस एनीमे के और एपिसोड देखना स्टार्ट करते हो, 1 एपिसोड, 2 एपिसोड, और तो तुम्हारा कनेक्शन है, तुम्हारा जो बॉन्ड है उस कैरेक्टर के साथ वो और स्ट्रॉन्ग होते हुए जाता है। पर सडनली एक सीन पॉप अप होता है तुम्हारे सामने। उस सीन में जो तुम्हारा कैरेक्टर है वो अपने आखिरी शब्द बोल रहा होता है और तुम्हें सडनली रियलाइज होता है कि ये आखिरी शब्द कह रहा है अपने। तुम्हारे जितने भी इमोशन है वो सारे सरफेस पे आ जाते हैं। तुम्हारी आंखों से उस कैरेक्टर की यादें बहना स्टार्ट हो जाती है क्योंकि तुम्हारा एक इमोशनल अटैचमेंट था ना उस कैरेक्टर के साथ। और सडनली तुम्हारे मन में एक आवाज आती है, एक धीमी सी आवाज आती है, वो ये कहती है कि अभी वक्त आया भी कहा था हमें अलविदा कहने का। तो मुझे एनीमे देखते हुए काफी साल हो चुके हैं। इतने सालों में मैंने बहुत डिफरेंट जॉनर्स के एनीमे देखे हैं। आज मैं तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूँ एक ऐसा पर्सन एनीमे मोमेंट दैट वाज सो इमोशनली वल्नरेबल फॉर मी कि जिसने मुझे इतना हिट किया दैट आई स्टॉप्ड वाचिंग एनीमे फॉर ऑलमोस्ट 2 और 3 मंथ्स एंड आई इवन हेटेड द क्रिएटर ऑफ दैट एनीमे। जिस इमोशनल एनीमे मोमेंट की मैं बात कर रहा हूँ वो है द डेथ ऑफ द लेजेंडरी सानिन, द गाय हु वांटेड पीस, हु गॉट द निकनेम एज बॉबी सेज, जिराया। देखो जिराया का जो डेथ था वो मेरे लिए बहुत क्लोज था बिकॉज ऑफ नारुतो। नारुतो वाज इन जिंचुरिकी, जिस वजह से बहुत लोग उसे हेट करते थे बिकॉज ऑफ द ट्रॉमा दैट दे हैड टू फेस। इस वजह से नारुतो के अगेंस्ट बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन भी होता था। बहुत ऐसे कम लोग थे जो नारुतो को हेट नहीं करते थे, उसमें से एक था जिराया। नॉट ओनली जिराया वाज अ फादर फिगर टू नारुतो, जिराया केयर्ड फॉर नारुतो, ही नेवर हेटेड नारुतो। ये तो एक रीजन हो गया। दूसरा रीजन है जिराया का फिलोसॉफिकल माइंड। देखो तुम्हारे कुछ दोस्त नहीं होते जो बहुत फनी होते हैं, जो बहुत मजाक करते हैं, पर अगर तुम उनके साथ 2 पल बैठो अकेले तो तुम्हें समझ में आएगा कि उनका जो मैच्योरिटी वाला माइंडसेट है, जो उनका थॉट प्रोसेस है वो कितना मैच्योर है। तो तुम्हें क्वेश्चन करने पे मजबूर कर दिया कि ऐसा भी होता है, ये बंदा इतना अच्छा सोच सकता है। तो वैसे ही कुछ सीन है एक नारुतो सीरीज में जहाँ पे नारुतो एंड जिराया बैठे होते हैं एंड जिराया टॉक्स अबाउट द साइकिल ऑफ हेट्रेड, पीस एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उस मोमेंट पे जिराया मेरे लिए सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं रह जाता। जिस तरह की लाइफ लेसन जिराया उस पॉइंट पे देता है ना, उसकी वैल्यू उसको आप तोल नहीं सकते किसी चीज में। एंड दिस इज द सेकंड रीजन व्हाई द डेथ ऑफ जिराया हिट्स मी ऑन अ पर्सनल लेवल। देखो तुमने सुना होगा कि बहुत लोगों की मरने के पहले कुछ लास्ट विश होती है, कुछ आखिरी इच्छा होती है। तो वैसे जिराया की भी थी कि जिराया वांटेड टू डाई इन द वॉर एज अ शिनोबी व्हाइल डिफेंडिंग हिज लैंड एंड ही वांटेड टू बी बरीड विद हिज फ्रेंड्स, ना कि किसी रैंडम पेड़ के नीचे 4 फूल रखने थे। दिस वाज द मेन रीजन दैट मेड मी हेट किशिमोटो, जिस वजह से मैंने नारुतो सीरीज को बिल्कुल ही 3-4 महीने के लिए बंद कर दिया था। फिर मैंने उसे काफी टाइम बाद रिज्यूम किया बिकॉज आई बिलीव जिराया जैसा कैरेक्टर एक ग्रेव तो डिजर्व करता ही था। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर तुम ये वीडियो अभी तक देख रहे हो तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इन द कमेंट बॉक्स you guys can let me know your personal anime moment that was emotional for you. Keep hustling, keep struggling, make your parents proud, and I'll see you in the next video. Peace out. नवरात्रि के लिए और 9 दिन पूजा करते थे। रिसेस में इंटरवल के टाइम पे लोग पूजा कर रहे हैं और सर है ना, सर जो भी टीचर या जिसका लेक्चर या पीरियड है वो बाहर खड़ा है क्योंकि इनकी पूजा पहले खत्म होना है। तो फिर और जो लोग पूजा कर रहे हैं ना वो लोग स्कूल के या पूरे क्लास के सबसे बेकार लोग हैं, जो लोग बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते, बिल्कुल गाली गलौज करते हैं, तुम उन्हें छपरी कैटेगरी बोल सकते हो, वो लोग।